नमस्कार बच्चों, मैं हरिंद्र कुमार, फर्स्ट ईयर कॉमर्स, एक विषय अकाउंट्स। आज फर्स्ट चैप्टर का हम 5वें भाग लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें लेखांकन सूचनाओं के प्रयोगकर्ता। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या है, व्यवसाय का स्वामी। जो व्यापार है, ये जो बिजनेस है, उसका जो स्वामी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। लेखांकन का मुख्य उद्देश्य, जो लेखांकन है, लेखांकन का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय के स्वामी को उसकी व्यवसाय संबंधित क्रियाओं की आवश्यक जानकारी देना होता है। अतः लेखांकन सूचनाओं का सबसे अधिक उपयोग स्वामी के लिए होता है। वह जितना ध्यान व्यवसाय की लाभ अर्जन शक्ति पर देता है, उतना ही ध्यान आर्थिक स्थिति पर भी देता है। जो व्यवसाय का स्वामी है, टोटल एक तरह से बिजनेस जो भी है, सारा का सारा जो ध्यान केंद्रित करना है, उसे अपने व्यवसाय पर करना है, जिससे कि वो व्यवसाय में लाभ अधिक प्राप्त कर सके। तो इसलिए व्यवसाय के स्वामी को अपने व्यवसाय से संबंधित ही विषय ध्यान देने की आवश्यकता होती है। चलो बच्चों, अगले पेज पर चलते हैं। फिर इसमें नंबर टू है प्रबंधक, मैनेजर। जो व्यवसाय उसका जो मैनेजर है, उसकी क्या भूमिका है। प्रबंधक वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करके महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करता है। जो प्रबंधक, जो मैनेजर है, वो वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करके जो महत्वपूर्ण सूचनाएं होती है उनको प्राप्त करता है, जिसके आधार पर व्यवसाय संबंधी भविष्य नीति निर्धारित की जाती है। जो महत्वपूर्ण सूचनाएं उन्हें कलेक्ट करेगा, जिसके अनुसार हम अपने व्यवसाय में अधिक लाभ अर्जित करने के लिए नई नई नीति निर्धारित करने का कार्य कौन करता है, जो प्रबंधक होता है। फिर इसके बाद है नंबर 3 पॉइंट है विनियोक्ता। विनियोक्ता का प्रमुख उद्देश्य, जो विनियोक्ता होता है उसका मुख्य उद्देश्य है अपने मूल धन की सुरक्षा तथा उस पर प्राप्त आय प्राप्त करना होता है। इन्हें इस संबंध में आवश्यक सूचनाएं अंतिम खातों से प्राप्त होती है, जो लेखांकन के अंतर्गत ही तैयार किए जाते हैं। जो विनियोक्ता है, उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है अपने मूल धन को सुरक्षा तथा जो उससे आय प्राप्त होती है, इस संबंध में आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करना, जो उससे अंतिम खाते, जो बैलेंस शीट बनाने से जो प्राप्त होती है। तो इसलिए लेखांकन के अंतर्गत ही तैयार किए जाते हैं। फिर इसके बाद है नंबर 4 है बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के लिए भी लेखांकन सूचनाएं महत्वपूर्ण होती है। ये संस्थाएं लेखांकन सूचनाओं के आधार पर शोधन क्षमता और लाभार्जन शक्ति का विश्लेषण करके ऋण प्रदान करती है। जो बैंक है, जो धन का आदान प्रदान करते हैं, धन का क्रय विक्रय किया जाता है, उन्हें हम बैंक कहते हैं। बैंक तथा अन्य जो वित्तीय संस्थाओं के लिए जो लेखांकन की सूचनाएं महत्वपूर्ण होती है, ये संस्थाएं लेखांकन सूचनाओं को आधार पर शोधन क्षमता और लाभ शक्ति का विश्लेषण करके ही वो लोन प्रदान करती हैं। फिर इसके बाद है लेनदार, क्रेडिटर्स। वे व्यक्ति जो व्यवसाय को उधार माल बेचते हैं, उन्हें लेनदार कहते हैं। तो लेनदार किसे कहते हैं? वे व्यक्ति जो व्यवसाय को उधार माल बेचते हैं, उन्हें लेनदार कहते हैं। और लेनदार व्यावसायिक सूचनाओं का प्रयोग करके व्यवसाय की अल्पकालीन शोधन क्षमता ज्ञान प्राप्त करते हैं कि ठीक है या नहीं। तो ये 5 पॉइंट है लेखांकन की सूचनाओं के प्रयोगकर्ताओं के। तो इन 5 में नंबर एक है व्यवसाय के स्वामी, प्रबंधक, विनियोक्ता, बैंक और लेनदार। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है
नगद छूट और व्यापारिक छूट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कंपल्सरी पूछा जाता है। ठीक है, नगद छूट और व्यापारिक छूट में क्या अंतर है? जैसे कि जो व्यापारिक छूट है उसका जो उद्देश्य है, उसमें जो दोनों में व्यापारिक छूट और नगद छूट में अंतर होने का मुख्य कारण नंबर 1 है उद्देश्य। व्यापारिक छूट, इसका उद्देश्य माल की बिक्री को बढ़ाना है। व्यापारिक छूट का उद्देश्य क्या होता है? माल की बिक्री को बढ़ाना। और नगद छूट का मुख्य उद्देश्य होता है शीघ्र भुगतान प्राप्त करना होता है। तो उद्देश्य क्या हो गया? उसमें माल की, व्यापारिक छूट क्या है? उद्देश्य होता है इसका माल की बिक्री बढ़ाना। और नगद छूट का क्या है कि इसका उद्देश्य होता है कि शीघ्र भुगतान प्राप्त करना। भाई किसी को हमने माल बेचा, उधार बेचा और उस पर हमने व्यापारिक छूट दे दी, तो उससे क्या है? बिक्री बढ़ती है। और नगद छूट, हम किसी को कैश पेमेंट दे और कैश में हमने उसको छूट दे दी, तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है उसका शीघ्र भुगतान प्राप्त करना होता है। नंबर 2, दशा। जो व्यापारिक छूट है ये एक निश्चित मूल्य से अधिक अथवा एक निश्चित मात्रा से अधिक माल क्रय करने पर दी जाती है। जो व्यापारिक छूट है या तो जो वस्तु का कीमत है उससे अधिक मूल्य पर या एक निश्चित मात्रा से अधिक माल क्रय करने पर दी जाती है। वो नगद छूट क्या होती है? यह छूट एक निश्चित अवधि के भीतर, छूट एक निश्चित अवधि के भीतर अथवा निश्चित तिथि से पहले भुगतान करने पर दी जाती है। ठीक है, जो एक अवधि निश्चित कर दी, इस अवधि तक उसको पेमेंट कर देना है, उसने अवधि तक पेमेंट कर दिया तो उसे नगद छूट दी जाएगी। या भुगतान करने की निश्चित तिथि है उससे पहले भुगतान कर दी जाए तो नगद छूट दी जाती है। इसके बाद है नंबर 3, समय। नंबर 3 पॉइंट, समय। यह छूट माल को खरीदते समय दी जाती है। जो व्यापारिक छूट है ये माल को खरीदते समय दी जाती है और नगद छूट भुगतान प्राप्त करते समय दी जाती है। तो ये ध्यान रखना है, व्यापारिक छूट माल खरीदते समय दी जाती है और नगद छूट नगद भुगतान प्राप्त करते समय दी जाती है। नंबर 4 है घटाना। इस छूट की राशि को बीजक में से घटा दिया जाता है। जो व्यापारिक छूट है इसे बीजक में से घटा दिया जाता है। और नगद छूट, ये छूट की राशि भुगतान के समय देय अथवा प्राप्त राशि से घटाई जाती है। नंबर 5 है, नंबर 5 लेखा। इस छूट का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता। व्यापारिक छूट है इसका हम लेखा पुस्तकों में नहीं करते, और जो व्यापारिक छूट है इसका लेखा छूट खाते में किया जाता है। ठीक है, व्यापारिक छूट का लेखा पुस्तकों में नहीं करते और नगद छूट का लेखा छूट खाते में किया जाता है। नंबर 6 है गणना। इस छूट की गणना वस्तु के मूल्य पर की जाती है। जो व्यापारिक छूट है इसका जो कैलकुलेशन है वो वस्तु के मूल्य पर की जाती है और नगद छूट, इस छूट की गणना भुगतान की जाने वाली राशि पर की जाती है। ठीक है, जो नगद छूट होती है जो हम पेमेंट भुगतान कर रहे हैं उस राशि पर छूट दी जाती है। फिर इसके बाद बच्चों ध्यान से देखना, लेखांकन सूचनाएं का उपयोग आंतरिक और बाह्य पक्ष करते हैं जो निम्नलिखित है। नंबर 1, फर्म का मालिक। जिसकी फर्म में पूंजी लगी है, जिसकी फर्म में पूंजी लगी है उसे अधिकतम जोखिम होता है। फर्म का मालिक कौन होता है? जिसकी फर्म में पूंजी लगी, जिसने फर्म में अपना धन पूंजी लगा रखी है वही फर्म का मालिक होता है। उसे अधिकतम जोखिम होता है, इसलिए वह फर्म में होने वाले लाभ अथवा हानि की जानकारी चाहता है। उसका पैसा फर्म में सुरक्षित है अथवा नहीं, इन सभी बातों का ज्ञान लेखांकन की सूचनाओं से प्राप्त होता है। इसके बाद है प्रबंधकीय व्यवस्था। प्रबंधकीय व्यवस्था, फर्म का प्रबंध करने वाले व्यक्ति लेखांकन विवरणों का उपयोग करते हैं। फर्म का जो प्रबंध करने वाले व्यक्ति लेखांकन विवरणों का प्रयोग करते हैं। उन्हें निर्मित वस्तु की लागत, बिक्री मूल्य,
नए प्रोजेक्ट में विनियोग करने आदि के निर्णय लेने में आसानी हो जाती है। नंबर 3, कर्मचारियों और उनके संघ। कर्मचारी और उनके संघ अधिक मजदूरी, अधिलाभांश आदि के मोलभाव करने के लिए लेखांकन विवरणों का उपयोग करते हैं। नंबर 4 है लेनदार। फर्म जिन व्यक्तियों से माल सेवाएं उधार लेती है उन्हें लेनदार कहते हैं। फर्म जिन व्यक्तियों से माल सेवाएं उधार लेती है उन्हें लेनदार कहते हैं। ये अपने धन की सुरक्षा की जानकारी प्राप्त करने हेतु फर्म के लेखांकन विवरण में रुचि रखते हैं। नंबर 5, सरकार। सरकार लेखांकन विवरण की राष्ट्रीय आय ज्ञात करने, नीतियाँ बनाने आदि में प्रयोग करती है। आयकर, जीएसटी आदि फर्म ने सही दिए, इसलिए भी वित्तीय विवरण को देखा जाता है। इसके बाद नंबर 6 है बैंक और वित्तीय संस्थाएं। बैंक और वित्तीय संस्थाएं व्यापार में ऋण देते हैं और ऋण की सुरक्षा, ब्याज की प्राप्ति, ऋण के समय से वापसी आदि की जानकारी प्राप्त करने हेतु लेखांकन विवरणों में आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करते हैं। ये आपका फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। अब इसमें क्या है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है मैं थोड़ा भी इसी वीडियो में आपको समझाता हूँ, और जो इसके जो नोट्स भेजे जाएंगे उनको अच्छी तरह से जो क्वेश्चन है अति लघु, लघु और दीर्घ जो क्वेश्चन है उनके नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे, और उनमें से आपसे कुछ भी जो क्वेश्चन है पूछे जा सकते हैं। नोट्स क्वेश्चन नहीं दिए होंगे उनके, उसमें क्या है आपको नोट्स के माध्यम से पूरे चैप्टर जो डिटेल है वो आएगी। उसमें से हम क्वेश्चन जैसे पुष्टफलन किसे कहते हैं, लेखाक्रम किसे कहते हैं, अति लघु या लघु, कुछ भी इस तरह के क्वेश्चन अपने पास से बनाकर उस चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं। इसलिए सही बच्चे इस चैप्टर को अच्छी तरह से रीडिंग करने के बाद जो नोट्स आपको भेजे जाएंगे उनके जो क्वेश्चन आप तैयार करके अपने फिर रजिस्ट्री में कंप्लीट करने हैं। और अब चलो हम इसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आपको फिर रजिस्ट्री में ना कर बुक में ही कंप्लीट करने हैं। जो एक क्वेश्चन उसके 4 ऑप्शन है, जो राइट है उसको, जो सही है 4 में से उसको टिक करना है, और ये जो होमवर्क है मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चनों का आपको अपने बुक में ही कंप्लीट करना है, और बाकी जो नोट्स भेजे जाएंगे उनको अपने फिर रजिस्टर में कंप्लीट करते चलना है। ठीक है, अब इसमें एक्सरसाइज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और यदि हम इस पूरे चैप्टर हमने अच्छी तरह से रीडिंग कर लिया, अच्छी तरह से पढ़ लिया पॉइंट टू पॉइंट, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उन्हें हमेशा उसको आसानी रहेगी। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है पुष्प पालन व्यापारिक, जो पुष्प पालन है पुष्प पालन व्यापारिक व्यवहारों का लेखा करता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, उत्पादन की इकाई, वस्तु इकाई, मौद्रिक इकाई, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से इसका जो आंसर हो जाएगा मौद्रिक हो जाएगा, इसका मौद्रिक। 4 में से पुष्प पालन व्यापारिक व्यवहार का लेखा करता है, किसमें करता है, मौद्रिक इकाई। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है पुष्प पालन है, जो पुष्प पालन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कंपल्सरी पूछा जाता है। पुष्प पालन है, इसके बारे में पुष्प पालन किसे कहते हैं, पुष्प पालन क्या अर्थ है, पुष्प पालन कला विज्ञान ये दोनों है, इनके बारे में। तो पुष्प पालन विज्ञान, कला एवं विज्ञान दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो पुष्प पालन है वो कला एवं विज्ञान दोनों है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेज पर नंबर 3 क्वेश्चन है पुष्प पालन का अर्थ। जो पुष्प पालन है उसका क्या अर्थ है, पुस्तकों को अलमारी में रखना गलत, पुस्तकों का रखना गलत, व्यापारिक लेन देनों का हिसाब पुस्तकों में रखना। जो पुस्तक पालन है उसका अर्थ क्या हो जाएगा, जो व्यापारिक लेन देन होते हैं उनको के जो लेन देन है उनका हिसाब अपनी पुस्तकों में सही रखना ही पुस्तक पालन कहलाता है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है ये सही हो जाएगा। नंबर 4 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की स्थापना की गई सन, 4 ऑप्शन 1935, 1949, 1956,
1947। तो 4 ऑप्शन है इनमें से। CA चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्थापना 1949 में की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद नंबर 5 क्वेश्चन, लेखक्रम में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं किया जाता। लेखक्रम के कार्य बताए थे, उनमें से एक 4 ऑप्शन में से एक कार्य ऐसा है जो लेखक कार्य में सम्मिलित नहीं किया जाता। वो कार्य कौन सा है। भाइयों की जांच करना कि विश्वोदय या नहीं, राइट, सही है। संशोधन तथा संयोजन लेखे करना, ये भी है। अंतिम खाते बनाना, ये भी है। निर्मित माल की लागत ज्ञात करना, तो इसमें जो ये दिया हुआ है निर्मित माल की लागत ज्ञात करना, ये इसमें नंबर 4 निर्मित माल की लागत ज्ञात करना लेखक्रम का कार्य नहीं है। इसके बाद नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुष्ट पालन का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। पुष्ट पालन का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ, सबसे पहले इसका उपयोग, ये प्रयोग कहाँ पर हुआ। इंग्लैंड में नहीं, अमेरिका में नहीं, भारत में, इटली। तो इसका सबसे सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर किया गया, इटली में। तो ये 6 क्वेश्चन है, ये 6 के 6 क्वेश्चन है, मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको इसमें कंप्लीट करा दिए। और जो अब इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं अति लघु जो लघु क्वेश्चन है, आपको नोट्स के माध्यम से वो भेजे जाएंगे और उनको अच्छी तरीके से फिर रजिस्टर में कंप्लीट करना। आज की वीडियो आपका ये कंप्लीट है। अगली वीडियो में तो आपको नोट्स के माध्यम से इस जो क्वेश्चन है वो भेजी जाएगी। थैंक यू।